हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 मार्च, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी है आज भी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है, वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से। वैसे आज 3 मार्च को रंग भरी एकादशी है और आज के दिन विष्णु भगवान के साथ गुरु ग्रह और आंवले की पूजा का पर्व है, इसीलिए इसे आमल की एकादशी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जैसा कि आपको पता होगा, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा को फिर से बहुमत मिला है और मेघालय में भी भाजपा ने एनपीपी के साथ गठबंधन कर लिया है। मुख्यमंत्री संगमा बोले कि मिलकर सरकार बनाएंगे। त्रिपुरा में भाजपा को 33 से ज्यादा सीटें मिली, नागालैंड में 37 से ज्यादा सीटें मिली। बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए थी। मेघालय में एनपीपी के खाते में 26 सीटें गई। और दोस्तों, ऐसे में नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इस चुनावी जीत के बाद पीएम मोदी बोले कि कुछ कट्टर कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन जनता कह रही है मत जा मोदी। तो यूं कुछ बातों का सिलसिला रहा। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव के बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने लोगों का धन्यवाद भी अदा किया और कहा कि थैंक यू। वैसे नागालैंड में पहली बार कोई महिला एमएलए बनी है। इनका नाम है हेकानी जाखालू। ये 7 महीने पहले ही राजनीति में आई थी और पहली बार नागालैंड के इतिहास में विधानसभा चुनाव जीतकर इन महिला ने इतिहास रच दिया। वैसे चुनावी नतीजों की बात हो रही तो आपको बता दूं, 5 राज्यों में उपचुनाव के रिजल्ट भी आ चुके हैं। 6 में से 3 सीटें कांग्रेस जीती। 28 साल बाद बीजेपी महाराष्ट्र की कस्बा पेट सीट से भी हारी। बहरहाल दोस्तों, चुनाव में चाहे कोई भी पार्टी जीते कोई भी पार्टी हारे, आम जनता को क्या चाहिए? महंगाई से मुक्ति और जो हमारे बेरोजगार युवा भाई लोग हैं उनको नौकरियां मिल जाए। देखिए, देश में बेरोजगारी का भी आंकड़ा आ रहा कि अभी फरवरी महीने में पिछले महीने बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45% हो गई। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में राजस्थान और हरियाणा राज्य में है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे कम है। यानी देखा जाए तो नौकरियों पर काफी संकट है अभी भी। और अभी आपको पता होगा, कल परसों ही पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस के दाम और बढ़ा दिए। तो महंगाई काफी ज्यादा है। चाहे चुनाव में कोई भी पार्टी जीते, कुल मिलाकर के महंगाई को सबसे पहले कम करना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, दूध, रसोई में खाने का तेल वगैरह, इन सब चीजों को सस्ता करना चाहिए सरकार को। राइट, अभी मैं वापस बोलूंगा, अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो लाइक कर दीजिए। और फिर आप कहोगे यार डीएलएस भाई रोज रोज यही बात बोलते हो। खैर चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, G20 समिट को लेकर पहली मीटिंग हुई और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और बुद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि बुद्ध की धरती से शांति का संदेश लेकर जाएं। और दोस्तों, G20 की इस बैठक में दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के विदेश मंत्री और मिनिस्टर शामिल हुए। G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में पीएम मोदी बोले कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए अमीर देश जिम्मेदार हैं, खामियाजा गरीब देश भुगत रहे हैं। और इटली के प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में कहा कि मोदी इज मोस्ट लवेबल। तारीफ सुनकर हंस पड़े प्रधानमंत्री। रायसीना डायलॉग से पहले दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई गिरफ्तार हुआ। दलित परिवार के शादी समारोह में फायरिंग वगैरह की थी, इसके चलते गिरफ्तार किया गया इसको और कोर्ट ने फिर हाथों हाथ जमानत भी दे दी। बड़ी खबर है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ धर्म अलग होना लव जिहाद नहीं है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में एक फरियादी ने यह आरोप लगाया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने खतना करवा दिया और इस्लाम अपनाने का दबाव डाल रही है। तो इसी मसले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अच्छा, वही बड़ी खबर है, दिल्ली के जेएनयू में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब स्टूडेंट छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, वरना 20,000 रुपए का उन पर जुर्माना लगेगा और उनका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा करने पर अब छात्र छात्राओं पर यह कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों में 17 अपराधों के लिए सजा के प्रावधान तय किए गए हैं। बड़ी खबर देखिए, यूट्यूब के नए सीईओ ने वादा किया कि क्रिएटर्स के लिए पैसे कमाने के नए मौके लाएंगे और एआई बेस्ड टूल भी बनाया जाएगा। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। अच्छा, बड़ी खबर है, नोएडा दिल्ली के बीच जल्द ही आपको ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, क्योंकि 6 मार्च को आश्रम फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा, जो कि तकरीबन 2 महीने से बंद पड़ा है। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, बच्चों को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि देखिए बंगाल में ये क्या हो रहा है। 24 घंटे में 7 बच्चों की मौत से हड़कंप सा मच गया और स्वास्थ्य विभाग इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक टीम भी बनाए हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि इन बच्चों की मौत तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चलते हुई। यानी डॉक्टरों का यह कहना है कि सांस की नली में इन्फेक्शन फैल गया और इसके चलते 24 घंटे में 7 बच्चों की जान चली गई। और बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में हुई है ये घटना। लेकिन जरा सोचिए कि एक साथ 7 बच्चों के सांस के नली में इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है। 24 घंटे के अंदर 7 बच्चों की मौत कैसे हो सकती है। एक ही महीने में इस तरह के इन्फेक्शन के 5000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब इस मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग एडिनो वायरस के पर्सपेक्टिव से कर रहा है, क्योंकि एडिनो वायरस भी हाल ही में फैला था और इसके चलते भी कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। तो हो सकता है कि एडिनो वायरस के चलते ही इन बच्चों की जान जा रही हो। इसको लेकर सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपातकाल की बैठक की और ये नंबर जारी किए। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, राम रहीम की पैरोल खत्म हो चुकी है। जेल वापसी से पहले रात को हनीप्रीत के साथ मिलकर प्रेमियों को 40 मिनट तक उन्होंने टिप्स भी दिए। अच्छा, वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आना है कि अब चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजीआई का पैनल मिलकर चुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी नियुक्तियां सीबीआई डायरेक्टर की तरह होनी चाहिए। पहले सरकार ही तय करती थी चुनाव आयुक्त को, लेकिन अब केवल गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी, बल्कि ये 3 पैनल मिलकर बनाएंगे। अच्छा, अगर आप भी रात में सोते समय मोबाइल फोन के साथ खेलते खेलते देखते देखते फोन को और सो जाते हैं, फोन को पास में ही रख करके, तो इस पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। WHO की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि रात को सोते समय बिस्तर से
कितनी दूर रखें फोन ताकि आपकी सेहत पर इसका असर ना पड़े। कई लोगों की आदत होती है तकिए के नीचे फोन को रख करके सो जाते हैं, लेकिन ये गलतियां आपको जिंदगी में बड़ी महंगी पड़ सकती हैं। दरअसल हाल ही में WHO ने ये आंकड़े जारी किए कि प्यू रिसर्च के मुताबिक 68% वयस्क और 90% किशोर लोग रात में सोते समय मोबाइल को अपने साथ में ही लेकर सोते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रात में सोते समय मोबाइल पास रखने के खतरों को लेकर आगाह किया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर फोन को कितना दूर रखें, तो WHO ने कहा कि आप अपने सोने की जगह से लगभग 3 फीट की दूरी पर मोबाइल फोन आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से मोबाइल से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आती है, उनकी ताकत काफी कम हो जाती है, जिससे आप पर रेडिएशन का जोखिम नहीं रहता है। और इसलिए आज के बाद कभी भी तकिए के नीचे फोन रखकर ना सोएं और रात में ज्यादा देर तक फोन भी ना देखें, क्योंकि मोबाइल की नीली रोशनी जो ब्लू लाइट होती है वो नींद पैदा करने वाले हार्मोन्स का बैलेंस बिगाड़ देती है, जिससे काफी आपके शरीर में समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको पता होगा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल हो गया। एक खुशहाल जिंदगी, अच्छी नौकरी और वो भी बड़ी कंपनी में ढेर सारे बेनिफिट्स के साथ किसको नहीं चाहिए, लेकिन बढ़ती आबादी में जॉब मिलना बहुत ही कठिन है। क्या आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता? आपके डिग्री के मार्क्स कम हैं? इन सब कारणों से अगर आप भी छोटी मोटी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं ना, तो दोस्तों अब इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना बहुत ही आसान हो गया। मैं आपके लिए लाया हूँ असेंट ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम, जहां आपको मिलेगा 100% गारंटीड जॉब। 15,000 खर्च करके आपको 3 सप्ताह का एक ऑनलाइन कोर्स दिया जाएगा, जिससे आपके स्किल्स अपग्रेड हो जाएंगे और असेंट टीम की तरफ से आपको जॉब प्लेसमेंट भी मिल जाएगा बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कोटक महिंद्रा इत्यादि, जिनका पैकेज 2 से 4 लाख तक का पर एनम आराम से मिल जाता है। बहुत छोटी रकम खर्च करके आप अपनी जिंदगी संवार सकते हो। हाँ, आपके मन में इस बारे में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके फॉर्म फिल करें। बाद में आपको असेंट टीम की तरफ से कॉल बैक आएगा और आप अपनी सारे डाउट्स क्लियरिफाई कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, ये 15,000 भी आपको एक ही बार में भरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप टीम से बात कर सकते हो। वो आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर देंगे और आपको EMI का ऑप्शन भी दे देंगे, जिससे कि आप किस्तों में पे कर पाएंगे। भारत में ये ऐसा पहला 3 सप्ताह का ऑनलाइन ट्रेनिंग जॉब प्रोग्राम है जो आपको सपोर्ट रोल्स में 100% जॉब गारंटी दे रहा है। ये कोर्स 15,000 का है, लेकिन बस 3 सप्ताह में 2 से 4 लाख पर एनम का पैकेज आपको 100% मिलेगा, वरना आपका 100% मनी बैक कर दिया जाएगा और तो और आप फाइनेंसिंग की भी हेल्प मिल जाएगी। तो देर किस बात की, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, फॉर्म फिल करो और आपको टीम कॉल करेगी जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, एक्टर अरशद वारसी समेत 45 लोगों को सेबी ने स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर और 2 कंपनीज के शेयर को मैनिपुलेट किया था। एक कंपनी जिसका स्टॉक 5 रुपए का था, इनके वीडियो डालने के बाद उसका स्टॉक 33 रुपए पर पहुंच गया, लेकिन फिर वापस भी गिर गया, जिसके चलते कई लोगों को नुकसान हुआ। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी समेत 45 इंडिविजुअल लोगों को सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से इन लोगों को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया, यानी कि ये अब शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे, ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है मार्केट को मैनिपुलेट करने की। वैसे मार्केट की बात हो रही है तो देखिए आप, मुकेश अंबानी की एक और नए बिजनेस में एंट्री। रिलायंस ग्रुप 12,000 रुपए में कराएगा जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट। इस तरह का एक नया हेल्थ बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी। और वहीं अडानी ग्रुप पर भी अपडेट आ रहा है दोस्तों की अडानी और हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है और सेबी को 2 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अडानी केस मामले को लेकर जो कमेटी बनाई उसमें नंदन नीलेकणी समेत 6 मेंबर शामिल हुए हैं। गौतम अडानी बोले कि सच की जीत होगी। वैसे अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी देखी गई। विल्मर पावर, ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी समेत सभी कंपनियों के शेयर 5-5% तक चढ़े। और इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप की तरफ से बहुत दूर लगभग 7 समंदर पार एक बड़ी डील की गई है। 15,000 करोड़ रुपए अडानी ने उठाए। इसके चलते अडानी के शेयरों में बम्पर उछाल देखा गया। अच्छा वहीं बड़ी खबर आ रही, ग्रेड 3 शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सदन में दी जानकारी। बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की शक्ति, अब फर्जी सिम के जरिए साइबर फ्रॉड के मामलों पर लग सकेगी रोक। दरअसल आरबीआई ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से कहा कि सिम बदलने के दौरान भी केवाईसी की आवश्यकता को बढ़ाना चाहिए। और इसको लेकर आरबीआई ने डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। अब जब भी आप सिम चेंज कराओगे, सिम बदलाओगे या सिम से संबंधित कोई भी काम कराओगे, आपको री केवाईसी करवानी पड़ेगी, है ना। और बड़ी खबर है, G20 सम्मेलन के चलते पंजाब में भी तैनात होगी पैरामिलिट्री फोर्स। वहीं देखिए बड़ी खबर, होली पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी में बिजली कटौती नहीं होगी, इसको लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से निर्देश भी जारी कर दिए हैं। योगी सरकार का कहना है कि दिन में होली और रात में दिवाली की तरह रहेगी, क्योंकि बिजली नहीं जाएगी। लगभग 36 घंटे तक 1 मिनट भी बिजली की कटौती नहीं होगी। योगी सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक होली के त्योहार पर 7 मार्च की शाम 6 बजे से लेकर 9 मार्च की सुबह 7 बजे तक के लिए लगातार बिजली चालू रहेगी।
वहीं सपा के वॉकआउट पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा होता वो चर्चा में भाग लेते, लेकिन वो भाग खड़े हुए हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अमरनाथ यात्रा को लेकर अपडेट आ रहा है कि 18 किलोमीटर के रास्ते में इस बार 15 नो स्टे जोन होंगे। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में टेंट, दुकानें और लंगर लगाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। वैसे चारधाम यात्रा पर भी एक अपडेट आ रहा, श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। इस साल भी बस और टैक्सी का किराया नहीं बढ़ेगा। हालांकि बस टैक्सी संचालकों की तरफ से किराया बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया, यानी कि इस साल भी आप पुरानी प्राइस पर भी चारधाम यात्रा कर पाएंगे, जिसका प्राइस चार्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कल ही ग्रीस देश में 2 ट्रेनों में टक्कर हो गई आमने सामने से, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। इसके चलते पूरे देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया। पैसेंजरों का कहना कि ऐसा लगा मानो तेज भूकंप का झटका आया हो। ये घटनास्थल की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बड़ा ही गंभीर हादसा हुआ ये। अच्छा, मैं देखिए, एलन मस्क ने टेस्ला इन्वेस्टर डे पर बताया फ्यूचर प्लान, रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया। साल के अंत तक साइबर ट्रक और मेक्सिको में बनेगी गीगा फैक्ट्री। वहीं नासा का स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च हुआ। फॉल्कन 9 रॉकेट में 4 एस्ट्रोनॉट्स ने भरी उड़ान, 6 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगी। बड़ी खबर देखिए, हरमनप्रीत कौर बनी मुंबई इंडियंस की कप्तान। वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL में 4 टीमों की लीडर तय हो चुकी हैं, हरमनप्रीत कौर। बड़ी खबर है, राजस्थान में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले जाट सहित कई किसान जातियों ने इसके गठन की मांग की थी, तो राजस्थान के लोगों की मांग को फाइनली अशोक गहलोत सरकार ने मान लिया और राजस्थान में जल्द ही वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। और इस बोर्ड का काम होगा कि जो पिछड़े वर्ग के किसान भाई लोग हैं उनको किस तरह से सक्षम बनाया जाए, इस पर काम किया जाएगा। वैसे राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि राजस्थान में OBC और MBC के MBBS स्टूडेंट की फीस पूरी तरह से माफ रहेगी और साथ ही 2 से ज्यादा संतान वाली विधवा तलाकशुदा महिलाओं को भी सरकारी नौकरी मिल सकेगी। कल ही राजस्थान की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। अच्छा भाई देखिए, बड़ी खबर, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सड़कों पर उतरेंगे हरियाणा राज्य के कर्मचारी। 14 मार्च को जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री से इन्होंने रिक्त पदों को भरने की भी मांग की है और इनकी ये भी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करो। बड़ी खबर है, पंजाब के लोगों को स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत दी है पंजाब सरकार ने। अब 2.25% की कटौती कर दी है स्टाम्प ड्यूटी में और पंजाब के माल मंत्री का कहना है कि इसका फायदा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मिलेगा। मतलब मार्च महीने में कोई भी जमीन जायदाद वगैरह की रजिस्ट्री करवाएगा ना, तो स्टाम्प ड्यूटी की फीस में टोटल 2.25% तक की छूट का फायदा मिलेगा। वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। 40 मिनट तक लगभग बातचीत हुई। पाकिस्तान से ड्रोन और ड्रग तस्करी और साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी और चंडीगढ़ SSP पर भी चर्चा हुई। अच्छा, इंडियन रेलवे से अपडेट है, होली के त्योहार पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत। गुजरात सूरत से गुजरने वाली राजस्थान की 6 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। बड़ी खबर है, 4144 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने। 24 लाख ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन देने का भी वादा किया इस बजट में। वहीं देखिए, झारखंड सरकार की कैबिनेट में नियोजित नीति पर बड़ा फैसला लिया गया। अब राज्य से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की अनिवार्यता को खत्म कर दिया और साथ ही भाषा पेपर में भी एक बड़ा बदलाव किया। इस 10वीं 12वीं की अनिवार्यता को खत्म करने का मतलब ये दोस्तों कि इतने दिन झारखंड में ये नियम था कि सरकारी नौकरी में सिर्फ वही युवा फॉर्म भर सकते थे जो झारखंड से ही 10वीं 12वीं पास किए हो। मतलब झारखंड राज्य से ही 10वीं 12वीं किए हो ना, वही युवा सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल थे। लेकिन अब झारखंड राज्य के बाहर से भी 10वीं 12वीं पास करने वाले युवा भी सरकारी नौकरी पा सकेंगे। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और साथ ही भाषा पेपर में बदलाव किया। भाषा पेपर में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा गया। अब क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पेपर में कुल 15 भाषाएं होंगी और 100 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, है ना। बड़ी खबर है, हिमाचल के पहाड़ देख करके बनाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें। मतलब उनको इस तरह से बनाया जाएगा जो कि वो पहाड़ी रास्तों पर आसानी से चल सके। ये कहना है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू का। उन्होंने ई वाहन कंपनियों के साथ मीटिंग भी की, इसको लेकर और चर्चा हुई। वैसे हिमाचल प्रदेश में कैंसर की कीमोथेरेपी इंजेक्शन का रेट घटा दिया है सरकार ने और अब ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह की दवाइयों को भी सस्ती किया है। 80 तरह की दवाओं की नई कीमतें तय की गई हैं। कुछ ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरेगी बुलेट ट्रेन। 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। 657 किलोमीटर की दूरी राजस्थान में तय करेगी ये ट्रेन और ये जो देश की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, ये देश के 2 बड़े शहरों को कनेक्ट करेगी। गुजरात अहमदाबाद से मुंबई तक हाई स्पीड रेल नेटवर्क जोड़ने वाली योजना पर तेजी से काम चल रहा। अच्छा, सरकार ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है, अगर आपने अभी तक भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो इस महीने आपके पास मौका है। 31 मार्च लास्ट डेट है, तब तक लिंक करवा लें क्योंकि अभी भी 13 करोड़ पैन कार्ड बिना लिंक्ड है जो कि इनवैलिड हो जाएंगे 31 मार्च के बाद, ठीक है ना। अच्छा, खबर आ रही दोस्तों की प्याज अब और सस्ता होगा। दिल्ली की आजादपुर मंडी में बेहद सस्ता प्याज मिल रहा है और कई जगहों पर तो 1-1 रुपए में प्याज मिल रहा है और खबर है कि अब इससे भी और सस्ता होगा। मतलब क्या, कितनी रेटें गिरेगी, अब किसान भाई लोगों का क्या होगा, जरा सोचिए आप। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, जेस्विन एल्ड्रिन ने लॉन्ग जंप में बनाया नेशनल रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड को बनाते हुए CWG सिल्वर मेडलिस्ट श्रीशंकर को भी पछाड़ दिया है। ये 21 साल के हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। जेस्विन एल्ड्रिन इनका नाम है और इन्होंने 8 मीटर से भी लंबा लॉन्ग जंप बना करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। एथलेटिक्स में भारत के प्रदर्शन में काफी अच्छा योगदान दिया इन्होंने। बड़ी खबर देखिए, फॉक्सकॉन के साथ तेलंगाना सरकार की ऐतिहासिक डील हुई जिससे 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। दरअसल फॉक्सकॉन कंपनी और तेलंगाना राज्य सरकार के बीच
निवेश को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये समझौता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बढ़ाई जाएगी तेलंगाना में और इससे 1 लाख युवाओं को लोगों को नौकरी मिलेगी, ये कहना है तेलंगाना सरकार का। वैसे दोस्तों आप किसी भी राज्य में रहते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब पाना चाहते हैं तो आप अपना जॉब के अपना एसेंट प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 21 डेज का ये प्रोग्राम है, मैंने आपको इसके बारे में शुरू में बताया था, राइट। अच्छा अगला अपडेट देखिए, बिहार के रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर आई है। 4 और 5 मार्च को रद्द रहेंगी 16 ट्रेनें। तो रेल यात्रा से पहले आप भी शेड्यूल जरूर चेक कर लें। अच्छा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, एमजी मोटर ने उठाया अपनी स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार कोमेट से पर्दा। ये कार कुछ यूं है, आप देख सकते हैं कुछ टाटा नैनो जैसा लुक आ रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक कार है। एमजी मोटर की तरफ से न्यू लुक में इसको पेश किया गया और जल्दी इसे लॉन्च किया जाएगा। वहीं हुंडई वर्ना ने भी न्यू जनरेशन वर्ना की बुकिंग शुरू कर दी है। 528 लीटर इसमें बूट स्पेस मिलेगा। इसके साथ ही कई नए फीचर अपग्रेड किए हैं। 21 मार्च को कंपनी से लॉन्च करेगी। वैसे दोस्तों आजकल हमारे देश में कारें काफी ज्यादा खरीदने लगे लोग बाग, गाड़ी वाहन व्हीकल वगैरह, क्योंकि डेटा आ रहा है कि देश में तेजी से बढ़ रहा कंज्यूमर स्पेंडिंग। इस साल जनवरी में ही व्हीकल लोन की मांग 25% तक बढ़ी। होम लोन की डिमांड भी 15% तक बढ़ी है। अच्छा बड़ी खबर है दोस्तों, मुकेश अंबानी और रतन टाटा सर मिलकर खत्म करेंगे चीन की दादागिरी। अब देश में ही बनेगा ये सामान। दरअसल ग्रीन एनर्जी के मुख्य सोर्स सोलर एनर्जी की अहम भूमिका को भारत में बढ़ाने की दी है। अब सोलर एनर्जी की प्लेट्स वगैरह और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भारत में ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित ज्यादातर चीजें अभी चीन से इंपोर्ट करता है भारत, लेकिन जल्दी इसको बंद कर दिया जाएगा। मेड इन इंडिया सोलर एनर्जी इक्विपमेंट तैयार किए जाएंगे टाटा और रिलायंस के द्वारा, है ना। अच्छा मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं आज के। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में 4-5 मार्च को खराब रहेगा मौसम, आंधी तूफान आने की भी चेतावनी है। प्रदेश भर में 117 सड़कें अभी भी बंद है। कई जगहों पर बिजली और पेयजल की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई है। वैसे मार्च के पहले दिन हिमाचल के 4 जिलों में बर्फबारी भी हुई। पंजाब में 24 घंटे में 4 डिग्री तक पारा गिरा। पटियाला में सबसे ज्यादा 1.8 mm बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में पारा 35 डिग्री तक पहुंचा, कई जगहों पर 40 भी चल रहा है। 5 शहरों का टेम्परेचर 30 के पार है। कानपुर में फरवरी में 4 बार टूटा रिकॉर्ड गर्मी का। वैसे इस साल कई राज्यों में फरवरी महीने में ही सर्दी में ही गर्मी का एहसास देखा गया और अब मौसम विभाग का कहना कि 4 से 6 मार्च तक महाराष्ट्र में बरसात भी होगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है और इसके साथ ही पूर्वी असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और अगले 2-3 दिन में राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा में भी हल्की फुल्की बारिश छिटफुट देखने को मिल सकती है ना। चलिए कोरोना आंकड़े देखते हैं आज के। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 240 नए मामले आए, जबकि एक व्यक्ति की जान गई। मामले वापस बढ़ने लगे। अभी सक्रिय मामलों की संख्या भी देखिए आप, बढ़कर 2439 तक पहुंच चुकी है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। आज के सोना चांदी के भाव की बात करें दोस्तों तो होली से पहले सोना लुढ़का और चांदी में भी गिरावट आई है। सोने की कीमत 295 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा 55,700 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 640 रुपए की गिरावट देखी गई और अभी चांदी का रेट 64,380 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में टीचर रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। 9,772 अंग्रेजी माध्यम शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 16 मार्च कर दिया। इच्छुक उम्मीदवार अब 16 मार्च तक मतलब अप्लाई कर सकते हैं। वही देखिए हरियाणा में भी HPSC PGT एग्जाम स्थगित कर दिया गया। 4,476 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, लेकिन इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। नई तिथि पर आयोग ने एक नोटिस भी जारी किया, आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले गुजरात सरकार ने एक नया आदेश जारी किया था ना, मतलब कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अब गुजराती भाषा पढ़ाना अनिवार्य होगा। तो इस पर एक और नया नियम ये जारी किया गया है कि नए शैक्षणिक सत्र से ही यानी कि 2024-25 से ही ये गुजराती भाषा का नियम कंपलसरी लागू हो जाएगा और 1 साल तक अगर कोई स्कूल गुजराती भाषा बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो स्कूलों की मान्यता ही रद्द कर दी जाएगी। 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए गुजराती भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश बोर्ड का सिकंजा, प्रदेश की 67 स्कूलों की मान्यता वापस लेने की तैयारी है। ऐसे स्कूल जो यूपी बोर्ड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। वहीं KVS के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। और असम के TGT 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च से ही भरना शुरू हो जाएंगे। आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्जाम 30 अप्रैल को होना है। वहीं राजधानी दिल्ली में नर्सरी, KG और क्लास 1 के लिए एडमिशन 2023 का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। 15 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर खबर आ रही है कि स्वास्थ्य बीमा को लेकर इरडा की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया और अब कई सारे और लोगों को भी इंश्योरेंस कवरेज का लाभ मिलेगा। इरडा ने एक नया मॉडल, नया प्लान बनाया जिसके तहत एक खास श्रेणी के लोगों को भी इंश्योरेंस कवरेज देना अब अनिवार्य कर दिया गया। और उस श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो कि मानसिक बीमारी वाले लोग हैं, जिनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी मिल पाएगी। और इसके अलावा HIV, एड्स और विकलांग ऐसे लोगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज मिल पाएगा। इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को ये निर्देश जारी किया कि ऐसे लोगों के लिए भी आप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च करो, ऐसा मतलब है ना। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखिए खबर आ रही है कि मैन्युफैक्चरिंग पूरी नहीं हो पा रही, सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। लगभग 7.5 लाख गाड़ियों का वेटिंग टाइम पीरियड 1 साल तक बढ़ गया है। प्रोडक्शन कम है, डिमांड काफी ज्यादा है। मारुति के लगभग 3.5 लाख, महिंद्रा के 2 लाख ग्राहकों को डिलीवरी का इंतजार है। देखा जाए तो हमारे देश में अभी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, राइट। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही है कि अब मराठी में भी पढ़ सकेंगे
लगेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर। महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत दी गई है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। अब जल्द ही सभी फैसलों का मराठी में भी अनुवाद किया जाएगा। वहीं देखिए अब QR कोड स्कैन करने पर मिलेंगे पैसे। देश के 12 शहरों में लगेंगी इस तरह की नई मशीनें। हाल ही में आपको पता होगा RBI की तरफ से कहा गया था कि देश के 12 शहरों में इस तरह की कॉइन वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी, जिससे आप अपनी UPI मोबाइल ऐप के जरिए QR कोड स्कैन करोगे और मशीन से कॉइन यानी कि सिक्के बाहर निकलेंगे। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा और देश के 12 शहरों में 19 ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी जिन पर QR कोड स्कैन करके आप सिक्के निकाल पाएंगे। बड़ी खबर है, हरियाणा में अब 180 गज से कम के मंजिलवार घरों की भी रजिस्ट्री हो पाएगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को लेकर ये नए आदेश जारी किए हैं सरकार ने। मतलब हरियाणा में ऐसे लोग जिनके फ्लोर 180 गज से कम है और चाहकर भी ये लोग अपने घरों की रजिस्ट्री नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सरकार के इस नए आदेश के बाद वो भी रजिस्ट्री कर पाएंगे। अच्छा मैं देखिए Housing.com ने फिनटेक फर्म नीरो के साथ एक पार्टनरशिप समझौता किया है। ग्राहकों को रेंट नाउ पे लेटर की सुविधा मिलेगी। अच्छा टिकटॉक को लेकर एक अपडेट आ रहा है। वैसे तो हमारे भारत में टिकटॉक बैन है, ऑलरेडी चल ही नहीं रहा, लेकिन जिन देशों में चल रहा है ना वहां भी एक नया नियम लागू कर दिया। 18 साल से कम उम्र के यूजर्स दिन में 1 घंटा ही टिकटॉक ऐप चला पाएंगे। जो 18 साल से कम उम्र के युवा टीनेजर्स है ना, वो 1 घंटे से ज्यादा टिकटॉक नहीं चला पाएंगे, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऐसा मतलब है ना। वहीं बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के 1000 गाँव में हर घर में नल से जल योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने विश्व जल दिवस के मौके पर इस घोषणा को शुरू करने का ऐलान किया है। 24 मार्च को विश्व जल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड के 1000 गाँव में 100% घरों को नल से जल की सुविधा देने की घोषणा की है। अच्छा भाई देखिए उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। 16 मार्च से हड़ताल का ऐलान किया। 3 मार्च को वाराणसी की रैली में भी हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर है, ड्रैगन यानी कि चीन को चुनौती देने के लिए चीन बॉर्डर पर सरकार देश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाएगी। वह देखिए मध्य प्रदेश में इंदौर एयरपोर्ट से सिर्फ 200 मीटर दूर बनेगा भूमिगत मेट्रो स्टेशन। इसको लेकर जगह भी चुन ली गई। अच्छा श्री राम कथा मंच से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घोषणा की कि बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये साल 2029 तक बनकर तैयार होगा। वह देखिए चंडीगढ़ में 9 मार्च तक पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर बैठे रहेंगे प्रदर्शनकारी। मुख्यमंत्री से मिलने का समय हुआ तय। बड़ी खबर है, फ्लिपकार्ट ने बिग बचत धमाल नाम से एक नई सेल की शुरुआत की है। 3 मार्च से शुरू होकर ये सेल 5 मार्च तक चलेगी। होली के मौके पर आप कई सारी चीजों पर इस सेल के तहत ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। वह देखिए उत्तराखंड में सरकार ने इस साल गन्ने का MSP नहीं बढ़ाया। पिछले साल की दरों पर ही गन्ने का भुगतान होगा किसानों को। वैसे किसान भाई लोगों ने राजस्थान पंजाब स्टेट हाईवे को भी जाम कर दिया। बोले संगठित होने पर ही मिलेगा पूरा पानी, इसके बिना नहीं पक सकेंगी फसलें। किसानों ने गंगा नहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग के संबंध में गुरुवार को राजस्थान पंजाब स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। वैसे दोस्तों राजस्थान के भरतपुर में जो हाल ही में नासिर जुनैद की घटना हुई थी, तो उनकी पत्नी समेत हर बच्चे को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात की घोषणा की है। अच्छा उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने चालक और परिचालकों को होली का उपहार देते हुए अतिरिक्त मानदेय देने की घोषणा की है। दरअसल योगी सरकार ने फैसला लिया कि होली के मौके पर यूपी में 2065 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इससे उत्तर प्रदेश के 20 शहरों के 17 लाख यात्रियों को फायदा होगा और 12 मार्च तक ये एक्स्ट्रा बसों की सुविधा का फायदा मिलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा बसें एक्स्ट्रा टाइम पर चलाई जाएगी ना, होली के त्योहार के लिए 533 बसों के फेरे भी बढ़ाए गए। तो इस एक्स्ट्रा काम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा चालक परिचालक और कर्मचारियों को अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। ये घोषणा की है योगी सरकार ने। और ये अतिरिक्त मानदेय कितना किस हिसाब से मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए बड़ी खबर, जिंदल स्टील एंड पावर को लेकर NGT ने निर्देश दिया कि विस्फोट पीड़ितों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, जबकि जिंदल ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था हाल ही में झुलसे श्रमिकों को। तो इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से 20 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से रेल टिकट खरीदने पर यह बैंक आपको ऑफर दे रहा है। दरअसल IRCTC और HDFC ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इस तरह से इस CC का इस्तेमाल करते हुए आप रेल टिकट बुक करते हो तो आपको 100 रुपए तक रिवार्ड पॉइंट के रूप में कैशबैक का फायदा मिल सकेगा, है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। और हाँ, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा, अपना जॉब के अपना एसेंट प्रोग्राम में हिस्सा लीजिएगा। अगर आप भी नौकरी पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो ये 20 डे टेलीकॉलिंग कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सो डोंट वेट, हरी अप एंड गेट योर ड्रीम जॉब। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, क्या